वेलकम गाइज SSCI की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास स्पेशल इंग्लिश का है। इंग्लिश में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो आज की क्लास में हम टेंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। काफ़ी बच्चों को टेंस में कन्फ्यूजन होती है, टेंस आता नहीं है और टेंस की वजह से आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसी चीज़ें भी समझ में बिल्कुल नहीं आने वाली। इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूं कि टेंस आपको अच्छे से समझा दूं, उसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी समझा दूंगा। तो पहले आप टेंस की क्लास अच्छे से लीजिए और इसे समझिए क्या है टेंस। 1 बाय 1 स्टेप वाइज टोटल का टोटल हम कवर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टेंस मीन्स होता क्या है? टेंस आपका काल है, काल जिसे बोलते हैं हिंदी में काल या समय। जो भी आप प्रेजेंट टाइम में करते हो, फ्यूचर में होने वाला है या पास्ट में हो चुका है, उसकी सिचुएशन बताने के लिए हम टेंस का यूज़ करते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ इधर। ये 3 तरह के होते हैं आपके, ठीक है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस होता है। दूसरा जो होता है वो पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस। तीसरा जो होता है वो फ्यूचर टेंस होता है, ये, ठीक है। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, हिंदी में इसको वर्तमान काल बोलते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। और जो कल हुआ या कल पढ़ा चुका है वो आपका पास्ट टेंस है, भूतकाल, इसको बोलते हैं भूतकाल। और ये है आपका भविष्य काल, भविष्यत काल जो भी बोल लीजिए। ये 3 तरह के टेंस होते हैं। अब इनको पहचाने कैसे कि ये कौन सा टेंस है, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को जानना। तो जो प्रेजेंट टेंस रहता है, वर्तमान काल रहता है, उसमें जो सिंबल है, उसमें लास्ट में जो सेंटेंस रहेगा उसमें है, हो, हूँ, इस तरह का लास्ट में आपको मिलेगा, है, हो, हूँ, इस तरह से। और भूतकाल में आपको मिलेगा था, थी, थे, ये मिलेगा, ये सिंबल है। या, ई, ए, इस तरह का भी मिलेगा। ये था, थी, थे और या, ई, ए, ये सब मिलेंगे आपको लास्ट में, बिल्कुल मिलेगा। लास्ट में जब काम ख़त्म होता है उसमें मिलेगा। जैसे राम पढ़ता है, उसमें देखिए है जो लास्ट में है वो इसका सिंबल है प्रेजेंट टेंस का। राम पढ़ता था, तो था जो है वो किसका सिंबल है? पास्ट टेंस का। राम पढ़ेगा तो उसके लिए भविष्यत काल है। गा, गी, गे, ये सिंबल है आपका तीनों पहचानने के लिए। टेंस कौन सा है, किस तरह का है, वो आपको पहचानने के लिए यहाँ पर मैंने पहचान के लिए यहाँ पे सिंबल लिख लिए। आप लोग इसको नोट करते जाइए, कॉपी में लिख लीजिए। बहुत शॉर्ट में बताऊँगा मैं और अच्छा बताऊँगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया तीनों टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? काम कंटिन्यू रहता है, होता रहता है, हुआ होता है, ठीक है। इस तरह का इसमें आपको मिलेगा। और पास्ट टेंस में जो काम हो चुका होता है, ख़त्म हो चुका होता है या रिसेंट ख़त्म होता है, वो भी मिलेगा आपको। जिस पास्ट होना चाहिए, मतलब कुछ टाइम बीत गया हो। जैसे मैंने खाना खा लिया, इसका मतलब है कि मैंने खाना खा लिया, वो भी पास्ट है। या आ रहा है लास्ट में, तो ये पास्ट हो गया। मैं खाना खाऊंगा, यहाँ पे गा आ रहा है, तो ये फ्यूचर हो गया। तो इस तरह से आप सेंटेंस को पहचानेंगे और उसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो मैं अभी बताता हूँ प्रेजेंट टेंस के बारे में। पहले ये आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ये 3 तरह के टेंस होते हैं। अब मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में बताने वाला हूँ आपको। प्रेजेंट टेंस पहचान इसकी क्या है? पहचान है, हो, हूँ, ही, इस तरह से है, हो, हूँ, ये मेन है, ठीक है। ये आपको लास्ट में मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ये जो प्रेजेंट टेंस है, ये भी 4 तरह के होते हैं, ठीक है। मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। दूसरा जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है।
तीसरा जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। चौथा जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, ये जो चौथा होता है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। अब ये चौथा होता है, ये इसका कॉम्बिनेशन होता है। इसमें दोनों की प्रॉपर्टी आपको इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसका सिंबल, इसको समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जनरली काम किया जाता है। जैसे इसका जो सिंबल है उसमें आपको लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये सब मिलेगा। तो इसका जो पहचान है क्या है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, इस तरह से मिलता है आपको। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहा हूँ, इस तरह से मिलता है। रहा है, रही है, रहा हूँ, इस तरह से आपको इसका सिंबल है। ये आपको लास्ट में मिलेगा ही। जैसे वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रही है। ठीक है, और ता है, ती है जिसमें रहेगा वो खाता है, वो जाता है, वो घूमता है, इस तरह से रहेगा। और परफेक्ट वाले में जैसे वह खा चुका है, इसमें लास्ट में आपको मिलेगा चुका है, चुकी है, चुका हूँ, आया हूँ, पढ़ा हूँ, इस तरह से आपको इसमें मिलेगा। इसका पहचान ये है। और इसमें क्या रहेगा, इसमें कंटिन्यूअस होता है। जैसे मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो इसमें टाइम भी दिया रहता है, टाइम भी दिया रहेगा और कंटिन्यूअस में रहेगा। मतलब इसमें जो कंटिन्यूअस सिंबल रहेगा, रहा है, रही है, यही सेम सिंबल रहेगा ये वाला, लेकिन इसमें टाइम भी दिया रहेगा कि आपका एक सर्टेन टाइम दिया रहेगा। जैसे 2 साल से, 2 बजे से, 3 बजे से, इस तरह से, कल से, परसों से, इस तरह से भी इसमें आपको नोटिफाई किया रहेगा। एक टाइम को डिफाइन किया जाता है कि भाई उसको स्पेसिफिक बनाया जाता है। तो इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जाता है। अब ये हो गए चारों। ठीक है, अब इसमें से मैं बताता हूँ बारी बारी से एक एक को। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखिए, ये है। अभी देखिए कोई भी टेंस है जो भी इसमें, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। वो सेंटेंस आपको जानना ज़रूरी है। ये तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप बेसिक जानिए क्या सेंटेंस क्या होता है। तो जैसे अगर कहीं लिखा है राम पढ़ता है, ठीक है, ये आपका हिंदी है और बोलता है इसको ट्रांसलेट करो, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे राम, ठीक, पढ़ता है कि रीड लिखेंगे। उसके बाद चूँकि ये एक वचन है, सिंगुलर है, तो रीड्स लिख देंगे। ठीक है, तो पढ़ता है, इसका सिंबल क्या है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, इस तरह से इसका सिंबल है। ये आपके सिंबल हैं इसके ये लास्ट में देखिए यहाँ पे ता है, तो आप पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और राम, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे हो गया, राम रीड्स। यहाँ पे यस लगा गया, क्यों, क्योंकि यहाँ ता है। जब ता है रहता है तो यहाँ पे यस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, और ई एस किस में लगाते हैं, जहाँ वॉवेल लास्ट में आता है। जहाँ वॉवेल लास्ट में आएगा वहाँ ई एस जोड़ते हैं, और जहाँ सिंबल कॉन्सोनेंट रहेगा वहाँ पर एस जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ता है और रीड में क्या डी है, डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए एस जोड़ा है। ठीक है, और अब इसका रूल क्या है, इसको ट्रांसलेट करने का रूल क्या है वो मैं बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए ये सिंगुलर है, सिंगुलर, पहले सेंटेंस को समझिए, क्या राम क्या है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, करता है,
इसको बोलते हैं हिंदी में कर्ता या सब्जेक्ट। तो राम करने वाला है और काम क्या कर रहा है, वो पढ़ने का काम कर रहा है, तो ये क्या हो गई, क्रिया हो गई। ठीक है, तो आपको पहले ये समझ लेना, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्रिया, ये क्रिया है आपका। तो राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, ये क्या है, क्रिया है। पढ़ना इसमें क्या है, क्रिया है। और पढ़ता है जब हो गया तो उसमें टोटल ये टेंस को, पर्टिकुलर टेंस को के सिंबल को, टेंस के आइडेंटिफिकेशन को दिखाता है। तो पढ़ता है से पता चलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें जो ता है उससे पता चलता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसमें जो यस है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, इसमें यस है और यस और ई एस, ये दोनों इस तरह के सेंटेंस में लगाए जा सकते हैं। जैसे आता राम जाता है। ठीक है, राम जाता है होता तो राम लिखते, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं हमेशा, उसके बाद लिखते गोज। राम जाता है, गोज, यहाँ पे देखिए ओ है तो ई एस जुड़ा है तो राम गोज हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। ठीक है, ये तो सिंगुलर के लिए हुआ है। अगर प्लूरल होता जैसे वे जाते हैं तो वे जाते हैं का ट्रांसलेशन होगा दे गो, दे गो। सिंपल, यहाँ पे देखिए यस और यस दोनों को नहीं जोड़ना है। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि सिंगुलर, अगर सब सिंगुलर है और सिंपल सेंटेंस है तो आपको यस और यस का यूज़ करना है। और बहुवचन है, प्लूरल है सब्जेक्ट, तो आपको यस और यस का यूज नहीं करना है। ठीक है, शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं, इसमें क्या है, पहले सब्जेक्ट रहेगा प्लस वर्ब रहेगा। वर्ब क्या रहेगी, फर्स्ट फॉर्म रहेगी प्लस यस और ईएस, इसमें से कोई एक लगेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस यस और ईएस जोड़ना मत भूलें, किसमें, सिंगुलर के लिए। ठीक है, इसको मैं साफ में लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए और मैं आपको इसको अच्छे से साफ से लिख के दिखाता हूँ एक बार। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, लास्ट में क्या है, ता है, ती है, कि ते है, क्या है, ता हूँ, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे है महेश गाता है, तो आप इसको सेंटेंस को देख के ही समझ जाएंगे, ता है लास्ट में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, अब इसको ट्रांसलेशन हमें करना है। तो ये क्या है, पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के लिए हमारा रूल क्या रहेगा ट्रांसलेशन का, सिंगुलर के लिए आप लिखिए क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा पहले ही लिखा जाता है, हमेशा पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो लेते हैं प्लस यस और ई एस। ठीक है, ये लेते हैं। और फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होता है वो आपको समझना होगा। जो फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट की रहती है, पास्ट, और जो सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, वो पास्ट की तरह यूज करते हैं जनरली। तो फर्स्ट फॉर्म जनरली, ज़्यादातर फर्स्ट फॉर्म अक्सर प्रेजेंट में यूज होती है। बाकी दो बचे हैं, जैसे मान लो रीड का मैं बताता हूँ आपको तीनों फॉर्म, रीड, रेड, रेड, ये तीनों फॉर्म है। तीनों एक ही तरह की स्पेलिंग होती है, बस नाम, बस वो जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण जो होता है वो चेंज हो जाती है। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, और ये दोनों पास्ट के हैं, ये दोनों पास्ट में ज़्यादातर यूज करे जाते हैं, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करते हैं। तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो आपका जनरल पढ़ना, लिखना, सोना, बैठना, ये जो होता है वो सब फर्स्ट फॉर्म होती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब सब्जेक्ट लिखिए प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस यस और ई एस लिखिए। ये आपका ट्रांसलेशन का रूल है, किसके लिए, सिंगुलर के लिए। तो प्लूरल के लिए देखो, ये तो राम, ये महेश गाता है, तो इसका हम ट्रांसलेशन लिखेंगे महेश, महेश लिखिए, गाता का, सिंग मीन्स गाना होता है, तो सिंग लिख के जी है लास्ट में, तो जी है लास्ट में तो इसका मतलब यस जोड़ेंगे, यहाँ यस जोड़ दीजिए। वे गाते हैं, वे गाते हैं तो दे सिंग हो जाएगा। इसमें देखिए कुछ जोड़ेंगे नहीं, सिंपल ट्रांसलेशन है, दे सिंग
कुछ भी जोड़ना नहीं है की अंग्रेजी नहीं लगानी है, अलग से ते की अंग्रेजी नहीं लगानी है, देश सिंह डायरेक्ट लिख देंगे। तो इसका जो रूल हो जाएगा वो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखिए पहले, हमेशा सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखिए, बस इतना ही करना है, आगे कुछ नहीं करना, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब ऐसे सेंटेंस को बोलते क्या हैं वो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य कह सकते हैं हिंदी में, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में सारा हो गया, ठीक है। अब मैं सेंटेंस के बारे में भी बता देता हूँ, आप लोग ये तो समझ गए होंगे, ये पूरा अफर्मेटिव का ही मैंने बताया है। अब सेंटेंस 4 तरह के होते हैं, उनके बारे में बताता हूँ आपको मैं, ये आप नोट कर लिए होंगे। तो जो भी जितने भी टेंस हैं उसमें 4 तरह के मेनली सब सेंटेंस होते हैं। पहला होता है, जैसे इसमें पहला होगा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। साधारण वाक्य कह लीजिए इसको, हिंदी में साधारण वाक्य। इसमें क्या है, आपने देखा ही, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या था, महेश गाता है, ये अफर्मेटिव है, इसमें कुछ भी नहीं, सिंपल सेंटेंस है, बस बताया जा रहा है सूचना को, कुछ भी इसमें अपोजिंग नहीं है। अब दूसरा क्या है, निगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं हिंदी में नकारात्मक वाक्य। जैसा कि हिंदी के नाम से पता है आपको, नकारात्मक मीन्स ना जहाँ आ जाए, तो यहाँ पे जैसे आ जाएगा महेश नहीं गाता है, तो इसको बोलेंगे निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये दूसरा सेंटेंस हो गया, ये इसी कैटेगरी में आते हैं, और हर टेंस में आपको यही 4 सेंटेंस मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। तो थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या है, इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो ज़रूर लगा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे क्या महेश गाता है, क्या महेश गाता है, ये हो गया। तो इसमें क्या है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, और क्या महेश गाता है, ये मतलब पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जाता है। जहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जहाँ पे नहीं हो, कभी नहीं हो, ना हो, मतलब जहाँ पे निगेटिव चीज़ें रही वहाँ पर निगेटिव सेंटेंस होता है, नकारात्मक वाक्य होते हैं। अब चौथा देख लीजिए, इसमें इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव का दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये सेकंड और थर्ड का कॉम्बिनेशन है, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, ये इस तरह का है। ये पूरा हो गया, ये चारों सेंटेंस इस तरह के हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे क्या महेश गाता है, तो क्या महेश गाता है ये इंट्रोगेटिव हो गया। अगर उसी में निगेटिव जोड़ना है तो यहाँ पे नहीं लिख देना है। क्या महेश नहीं गाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या महेश नहीं गाता है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा ये किस तरह के चारों सेंटेंस हैं और कैसे कैसे क्या होता है। अभी जैसे मैं 1-2 और एग्जांपल दे देता हूं आपको, जिससे समझ में आ जाए कौन कौन सा सेंटेंस है, कौन कौन सा। अब आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप बाद में लिख लेना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में
हर टेंस में आपको 4 वाक्य, 4 तरह के सेंटेंस पढ़ने ही हैं। मैंने अफर्मेटिव के बारे में बताया, अफर्मेटिव। अब देखिए मैं 4 सेंटेंस लिखूंगा, इसमें आपको समझना है, खुद से जानना है कि मतलब कौन सा सेंटेंस कौन सा है, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उसको। जैसे लिखा मैंने, राम जाता है, ठीक है। क्या राम जाता है? क्या राम नहीं जाता है? राम नहीं जाता है। ये हो गया, ये 4 सेंटेंस है। अब आपको खुद से करना है कि भाई कौन सा सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। तो देखिए मैं भी बता रहा हूँ आपको, आप अपने से भी करके देखिए। तो इसमें देखिए, इसमें कुछ नहीं, क्या, सब ये सब कुछ नहीं है। इसका जो सिंबल था ये सिंपल वाला हो गया, क्योंकि इसमें सिंपल ही सेंटेंस है, सिंपल बातें बताई जा रही हैं। ये सिंपल सेंटेंस है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सिंपल नहीं लिखें, अफर्मेटिव लिखेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव हो गया ये वाला, ठीक। ये अफर्मेटिव हो गया। अब ये क्या हो गया, इसमें देखिए क्या है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं नहीं है। तो क्या है सिर्फ जहाँ होता है वहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या राम नहीं जाता है, इसमें देखो क्या तो है, तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव है, लेकिन इसमें साथ में नहीं भी है, तो इसका इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों हो जाएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ये जो सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव और प्लस निगेटिव दोनों है। और राम नहीं जाता है, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो सेंटेंस का तो आपको मैंने क्लियर करा दिया कि कौन कौन से सेंटेंस कैसे होंगे, आप देख के पहचान सकते हो आसानी से, ठीक है। पहले तो मैंने टेंस क्लियर करा दिया आपको कि टेंस कौन सा कैसे जानेंगे आप, कौन सा टेंस कैसे कैसे है, वो सिंबल आपको जानना ज़रूरी है, उसकी पहचान आपको पता होनी चाहिए ही। तो ये आप नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जब समझ में आ जाएगा तो आगे जो मेरे को ट्रांसलेशन बताना है, आपको कैसे ट्रांसलेट करना है, वो बहुत ईजी से आपको समझ में आने वाला है, बिल्कुल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अफर्मेटिव को मैं एक बार और बता देता हूँ शॉर्ट में, जल्दी जल्दी, जो मैं पहले ही बता दिया अभी। अफर्मेटिव, इसका अफर्मेटिव जो रहेगा उसमें क्या रहेगा, रीना हंसती है। मान लीजिए रीना हंसती है, तो इसमें लिखेंगे रीना, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हंसना किस मीन्स होता है, लाफ मीन्स हंसना, तो लाफ लिखिए, लाफ, LAUGH, लाफ, ठीक है। लाफ, रीना लाफ, लाफ हो गया। लेकिन अब रीना को हम देखेंगे, रीना सिंगुलर है या प्लूरल है, तो रीना एक वचन है, सिंगुलर है, एक लड़की है, तो इसलिए लाफ के साथ में हम यस भी लगाएंगे, ठीक है। तो लाफ के साथ भी हम यस लगाएंगे। और लाफ्स, ठीक है। चलिए ये हो गया। उसके बाद आपका मीरा कूदती है, तो मीरा लिखिए, मीरा जंप, मीरा सिंगुलर हो गया और जंप मीन्स कूदना, और यस लगा दिया तो हो गया कूदती है। तो ये सेंटेंस हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसी का निगेटिव देखेंगे कि निगेटिव कैसे बनेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अफर्मेटिव में हमें क्या जोड़ना है, यस और ES, ठीक है। ES जोड़ने के अलग अलग नियम है, लेकिन कंफर्म मैं कर दूंगा, आपको बता दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अफर्मेटिव हो गया। अब ये तो ये क्लियर हो गया। और इसमें अगर बहुवचन की बात करें तो जैसे हम खाते हैं, हम खाते हैं, ये हम क्या होता है, बहुवचन होता है।
तो वी, एक से ज़्यादा लोग जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर बहुवचन होगा, वी ईट लिखेंगे, सिंपल ईट लिखेंगे। यस और यस नहीं जोड़ना है, बहुवचन है तो यस और यस नहीं जोड़ना है, ठीक है। वर्ब में यस और यस नहीं जोड़ेंगे। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस आपका। निगेटिव भी बता दे, निगेटिव आपको निगेटिव बता देता हूँ, उसके बाद फिर आगे क्लास बताऊँगा, मैं आगे क्लास में बताऊँगा। तो यहाँ निगेटिव बताता हूँ आपको, निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि लंबा वीडियो होगा। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें डू नॉट या डज नॉट का यूज किया जाता है, ठीक है। डू नॉट, डज नॉट, तो डू नॉट किसके साथ, इस सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है। डज नॉट किसके साथ, ये प्लूरल, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, ये प्लूरल के साथ में यूज किया जाता है, ये सिंगुलर के साथ में यूज किया जाता है, ठीक है। एक वचन के साथ यूज करेंगे इसको, ठीक है, और ये बहुवचन के साथ यूज करेंगे। तो जैसे बोला क्या, मीरा नहीं कूदती है, मीरा नहीं कूदती है, तो मीरा लिख दीजिए। उसके बाद मीरा एक वचन है, सिंगुलर है, तो डज नॉट लिख दीजिए, डज नॉट, और यहाँ पे कूदने का अंग्रेजी लिख दीजिए जंप, ठीक है। मीरा डज नॉट जंप, और यहाँ पे यस और यस का बिल्कुल यूज नहीं होता है। यस और यस का सिर्फ यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, बाकी किसी में भी नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आपको मीरा डज नॉट जंप लिखना है, और यस और यस का यूज बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर जो यूज बढ़ा है वो डू नॉट, डज नॉट का है, जो ऑक्सिलरी वर्ब कहे जाते हैं। तो ये क्लास इसी तरह की थी। और एक मैं बहुवचन का भी दे देता हूँ एग्जांपल, वे नहीं जाते हैं, ठीक है, वे नहीं जाते हैं, तो दे, यहाँ दे लिखिए, बहुवचन है ना, तो डू नॉट लिखिए, डू नॉट गो, दे डू नॉट गो, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। आपको ये मैंने बता दिया अफर्मेटिव और निगेटिव। इस पे आपको फीडबैक देना है कि कैसा बताया है, समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, और जिससे मैं फिर आगे का क्लास बताऊंगा और इम्प्रूवमेंट भी करूंगा। अगर कुछ आपको जो बिल्कुल समझ में बिल्कुल ना आया हो, या जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही हो कि मैंने ऐसे बताया वैसे बताया, आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए वो आप मेरे को बता देना। और जो लोग इस वीडियो में या इस वीडियो को पहले देख रहे हैं या इस चैनल पे पहले आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।